जय श्री विष्णु, जय नीप करे बाबा। तो हम देख रहे थे प्रधानमंत्री जी का भाषण। सभी स्कूलों के बच्चे आए हुए थे और प्रधानमंत्री जी उनको कुछ ना कुछ समझा रहे थे। उसके बाद हमने बनाई है आलू मटर की सब्जी। आज है रोक्सी का नहाई डे, तो मैंने रोक्सी को पकड़ा और धो डाला। सर्दियां हैं बेशक, लेकिन आज का मौसम थोड़ा सा ठंडा ही लग रहा है, पर फिर भी ये तो घर घर में रहेगी, नहाना भी जरूरी है। हम लोग भी तो नहा रहे हैं ना भाई। तो रोक्सी की हो गई नाई नाई। और ये है रिधान, खेल के आता है। तो ये भी, इसको भी मैं पहले तो बहुत पर्टिकुलर थी कि रोज़ नहा ना ना, अब तो ये भी एक दिन नहीं भी नहा रहा है तो चलता है यार। तो पाँव की ऐसी हालत है, उसके नेल्स कट कर रही थी। ये है अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे। मैंने भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा दी, फिर गाजर की सब्ज़ी चढ़ा दी और फिर आटा गूँथ दिया। और मैं बताऊँ आपको टाइम कितना हो रहा है। मैं रात को 10 बजे ही सो गई थी क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी। मैं पूरा दिन मैं ब्रेक नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे एक हफ़्ते के कपड़े पूरे इकट्ठे हो रखे थे। मैं एक हफ़्ते तक घर पे नहीं थी, चाचा जी की वजह से। चाचा जी गुजर गए थे। 4:45 बज रहे हैं, 5 बजने में 15 मिनट, और मैं भिंडी की सब्ज़ी बना चुकी हूँ। गाजर की सब्ज़ी चढ़ा, देखो भिंडी बंद कर दी मैंने, गाजर की सब्ज़ी चढ़ा दी है। तो रात को 10 बजे ही सो गई थी, इसलिए सफिशिएंट है। मैं सुबह 4 बजे उठी और 6 बजे तक मैंने खाना बना दिया क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा डाउन सा कि अगर मेरी तबीयत ख़राब रही तो मैं बच्चों के स्कूल के टाइम पर नहीं उठ पाई तो बच्चे क्या ही लेके जाएंगे। और बाहर मैं आकर निकल कर देख रही हूँ तो इतना है अभी उजाला, अंधेरा ही है। ये जो उजाला दिख रहा है ना, ये लाइट जली हुई है, स्ट्रीट लाइट। और ये देखो हमारी पड़ोसन को नया साल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और श्री राम भी 22 जनवरी को जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी लाइट्स जल ही रही हैं। तो ये खुश है किसी न किसी रीज़न से। और ये है धुंध, पूरा फॉग है। मंदिर की भी मस्त मस्त फॉग। थोड़े से दिन की और रह गई है, फिर ये फॉग देखने को नहीं मिलेगी। अब समर आने वाली है, गर्मियों की बरसात शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना, सर्दी आती है तो बारिश होती है, सर्दी जाती है तो बारिश होती है। तो फिलहाल तो बारिश का सीज़न चल रहा है। और भाई जब आए थे सकरात वाले दिन तो ये डिब्बा दे करके गया था भाई। तो मैंने आज इसमें से काजू खोले हैं। भगवान जी को आज मैं इन्हीं का भोग लगा दूंगी मॉर्निंग में। बड़े भाई ने दिवाली पर बांटा होगा अपने स्टाफ को, तो हमारे लिए भी। और फिर आइए बांस का मुरब्बा जो कि मंगाया था, आपने देखा था ना लास्ट व्लॉग में। अब इसको खा के ट्राई करते हैं कैसा लगता है। तो मैंने निकाला इतना और खाया तो अच्छा है, मतलब ख़राब नहीं कह सकते, अच्छा है मुरब्बा। अब मेरी बारी है पराठे बनाने की। तेल के पराठे मैं इसीलिए बना रही हूँ कि मुझे हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक करना है, और उन्होंने बोला है कि मुझे तेल के दे दिया करो, वो जमता नहीं है। जो तुम्हारा मक्खन है वो ठंड में जम जाता है। तो भिंडी पराठे ले जाएंगे, गाजर की सब्ज़ी पराठे। और ये मैंने एक पराठा बनाया है, कुछ ना कुछ तो भर के बनाया है। और ये देखो सबके टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, दोनों बच्चों के टिफ़िन, कनिष्क तो छुट्टी पर है, और उनके खाने के भी सबके बना के मैंने रख दिए। मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी भूखा ना जाए, टिफ़िन लिए बिना ना जाए। उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली है, भगवान जी को भी खाना चढ़ाया है, पशु पक्षियों को भी खाना डाला है, पानी डाला है। उसके बाद अपनी मेडिसिन लेके मैं 8 बजे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो जब तक मेरे को नींद आएगी लम लेट, उसके बाद उठ के मैंने जो है मशीन लगानी है। कपड़े धोना हमारा धर्म है करनी है ना भाई काम। तो यहाँ हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, यहाँ मेरी तबीयत ख़राब है, बच्चों को भेजना है अर्जेंट एक शादी में। और बाई चांस ऐसा हो गया कि पूरे हफ्ते में घर नहीं थी, और जब मेरा आराम का टाइम आया, ये देखो सब लोग शादी में पहुँच चुके हैं, बच्चे घर पे तैयारी कर रहे, मेरा आराम का टाइम आया तो हाउस हेल्प भी छुट्टी कर गई। तो फिर मुझे बीमारी में भी दवाई खा के पूरे दिन काम करना पड़ा। तो उस वजह से मेरी नहीं हुई हिम्मत, और हस्बैंड ने पूरी कोशिश की कि वो जा पाएँ तो वो भी नहीं जा पाए। तो ये हमने भगवान जी के लिए चढ़ाए बूरा राइस। रोक्सी सबका वेट करिए कहाँ गए। अब मैंने सोचा खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो मैं अपनी नेल से नेल पॉलिश रिमूव कर लेती हूँ। बताऊँ, या तो नेल पॉलिश सारे में अच्छे से लगी हो, या फिर आधी अधूरी तो अच्छी लगती नहीं है। तो मैं बैठे बैठे इनको फ़िलहाल तो रिमूव कर लेती हूँ। तो पता है मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं परमानेंट वाला नेल कलर लगवा लूँ। तो देखो अभी ठीक है, देखो अभी। और हस्बैंड ने फिर अपने कंपाउंडर को बुला के, रोज़ रोज़ दुनिया को इंजेक्शन लगाते हैं, आज अपनी खुद की बारी है। मानते ही नहीं है। अरे मैंने बोला यार 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बुखार को टाइम तो दो, हो ही गया है। तो नहीं, मेरा अर्जेंट बुलावा आ गया तो मुझे जाना पड़ गया, तो फिर मैं फीवर में उठ नहीं पाऊँगा, जा नहीं पाऊँगा। ज़बरदस्ती उसको बुला के इंजेक्शन ठुकवाया है। मानते ही नहीं है कि मुझे जल्दी आराम आना चाहिए, जल्दी ठीक होकर मैं जल्दी काम धंधे पे भगूँ। पता नहीं क्या ही दिक्कत परेशानी है इस आदमी को।
तो जो है मैं चाय बना के लाई हूँ और मैंने कहा मेरे साथ एक वीडियो बनाओ, तो ये इस वीडियो की एक्टिंग कर रहे हैं कि ला चाय पी लेता हूँ और मैं मोबाइल फेंक ही देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रात के 1 बज रहे हैं और रॉक्सी जो है इंतज़ार कर रही है। बच्चे गए हुए हैं शादी में, सारे खाली घर है। तो हम लोग चाय वाय पी रहे थे, तो मैं इसको पकड़ के अंदर ले गई, चल भाई चल अंदर सो जा, बहुत हो गया तेरा, और कल मिलने वाले हैं आप सब लोग। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने जो है आटा मैश कर लिया है, बनाऊंगी कुछ ना कुछ रोटी और सब्जी। ये सबसे पहले अपने पीने के लिए गर्म पानी साथ में ही रख लूँगी, थोड़ा सा नॉर्मल होगा फिर बैठ के इसको पीऊँगी। इतने काम कर लूँ। अब ये तो नहीं कि गर्म पानी है तो उसको शक्ल देखते रहूँ कि भाई तू ठंडा हो ठंडा हो ठंडा हो, और ऐसा कोई भी करता भी नहीं। उसके बाद देखो हस्बैंड ने बोला भाई मेरे लिए बनाना मूली के पराठे। घर में बच्चे बच्चे हैं नहीं, शादी में गए बताया, लेकिन ये टिकेंगे नहीं। इन चल दिए, रात को इंजेक्शन लगवाया, मॉर्निंग में चल दिए कि इनकी अर्जेंट ड्यूटी आई हुई है, ये छुट्टी चाह कर भी नहीं कर सकते। इनको बोतल में थोड़ा सा नॉर्मल पानी भरा, ये आपको लग रहा है गर्म है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं इसको खुला ही रखूँगी थोड़ी देर। और ये चल दिए अपने काम धंधे पे, टाटा बाय बाय। और मुझे भी घर में है, सारा घर मैनेज करूँगी, काम है। इसके बाद मैं जो हूँ टमटम करते हुए, और माजरा ये है कि नीचे जाके इनको याद आया कि मैं अपना फ़ोन भूल आया दोबारा आए फ़ोन लेने के लिए, फिर चले गए। और ये देखो दंडवत प्रणाम कर रही है रॉक्सी, और मैं है घर पे आखे हुए। देखते हैं अब क्या करेंगे। ये कुछ तो मांग रही है मेरे से कि भाई मुझे खाना दो, चाय दो, पानी दो। ये मेरे हस्बैंड की अलमारी का हाल हो रहा है, जो मैंने ठीक बिल्कुल नहीं की। मैं बिल्कुल ठीक करने के मूड में नहीं हूँ, एंड मेरा आज मन है कि थोड़ा ट्रेडमिल की जाए। तो मैं चढ़ गई हूँ अपनी ट्रेडमिल पर। पहले मैं ट्रेडमिल करूँगी, अपना खुद का भी कुछ ना कुछ ख्याल कभी ना कभी कर ही लेना चाहिए। फिर मुझे ट्रेडमिल करते करते याद आया कि यार चल बालों में तेल लगा लेती हूँ। मतलब मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड पीपल हूँ ना कि आप समझ नहीं सकते, डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। भाई ट्रेडमिल चल रही है मेरी, बीच से उतर के आई हूँ मैं कि इतने ट्रेडमिल होगी, इतने अदर काम होंगे, मेरा सर में ना तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद मुझे दवाई की याद आ गई, दोबारा ट्रेडमिल पे चढ़ के मैं दवाई खाने आई हूँ। दवाई खा के मैंने कहा इतने ट्रेडमिल होती रहेगी, मैं दवाई भी खा लूँ। और ये देखिए मैंने 22 मिनट टोटल ट्रेडमिल करी है। 22 मिनट में मैंने 2 ब्रेक लिए हैं, उतर के गई हूँ और आई हूँ। ये कपड़े पड़े हैं, इनकी मैं तह बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ। अगर पर मैं समेटूंगी तो सही, थोड़े से ही रह गए ये दोबारा के हो गए। तो अब मैं थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। मैंने बताया ना कि जब मेरी तबीयत ख़राब है तभी काम वाली छुट्टी लेगी, ज़रूर लेगी, और छुट्टी पर ही रहती है वो। तो आप मेरे ब्लॉग में देखते रहो, ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मैं करती रहती हूँ, यही मेरा धर्म है करना। ये जो मेरी कढ़ाई आप देख रहे हो ना, 12 साल पुरानी है, देख रहे हो। मैंने फ़िलहाल अपने आप ही मेंटेन है, ये मेरा कुछ हाथ नहीं है इसमें। बढ़िया सी चमका दी है गैस, दनादन धोए जा रहे हैं बर्तन। बर्तन धोने के बाद देखती हूँ अभी फिर क्या ही काम निकलेगा, काम धंधे तो करने ही है। Oh yeah. और भाई रॉक्सी के लिए हमने अलग से बेड ला रखा, लेकिन वो अपने बेड में सोती नहीं है, हमारी सबकी रजाई में एंटर करके सोती है। इस वजह से मुझे ये क्विल्ट जो है ना, रजाई नाम की चीज़, इतनी झाड़ी इतने बाल उसके निकले जा रहे थे। फिर मैं आ गई मशीन चलाने के लिए। अभी रोज़ धुलते रहे ना तो थोड़े से ही तय लगते हैं, थोड़े से धुलते हैं, और इकट्ठे कर लो तो बस दादी नानी चाची ताई सब एक साथ याद आ जाती है। ये मैंने ना साग इसलिए सरकाया कि मुझे इसकी सफाई करनी है, और ये माता मुझे सफाई करने नहीं देगी, तो मैंने ये एरिया छोड़ ही दिया। आगे चली गई मैं कि इसको बैल्कनी के ना व्यूज़ देखने, तो पता नहीं किसको ही देख रही है बैल्कनी में बैठ के। अब नहाने जा रही हूँ तो मेरा सूट थोड़ा सा फटा हुआ है, पर मैं आज इसको सिल के ही पहनूंगी। अब मैं नहा के आ गई, पता है मैं झाड़ू आधे घर में लगा के छोड़ के नहाने चली गई थी, क्योंकि मेरा ना पूजा का टाइम निकला जा रहा था। अगर मेरी पूजा का टाइम ख़त्म हो जाता ना तो मैं पूजा नहीं करती फिर, इसलिए मैं बीच घर में झाड़ू छोड़ के आधे घर में झाड़ू लगाई और मैं नहा के भाग के आई। अब मैंने झाड़ू लगाई नहाने के बाद, और भाई साहब फिर मैंने बनाया है भगवान के खाने के लिए थोड़ा सा चिड़वा। हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाली, नमक हरी मिर्ची राई डाल के कड़ी पत्ता डाल के चिड़वा बनाया थोड़ा सा भगवान जी के लिए। मिश्री हो गया, पानी है, दूध इसलिए नहीं है, आज हमारा दूध वाला भैया भी कल्टी मार गया, दूध नहीं दे के गए हैं भैया। फिर मैं भी थोड़ा सा खा लूँ चटपटे राइस, राज को थोड़े से बनाए थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी राइस, थोड़ी शू, एंड थोड़े से चिड़वा हो गया मेरे लिए, बस मेरा काम चल गया। मूली के पराठे मैंने नहीं बनाए अपने लिए। ये मैं दिखा रही हूँ कितनी पत्ते इतने हिल रहे हैं ना, पेड़ इतने हिल रहे हैं। मस्त वाला ठंडा मौसम हो रहा है, मस्त वाला ठंडा, और बारिश की झमझम। ये बारिश इशारा कर रही है कि बेटा सर्दी के मज़े ले लिए बहुत, 2-4 दिन और ले लो, फिर गर्मी की शिकायत करना। अभी हाय सर्दी कर रहे हो ना, फिर हाय गर्मी करना।
जोत जगा दी भगवान जी की प्यारी 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 जोत। एक जोत जाएगी मुख्य दरवाजे पर, एक जोत जाएगी तुलसी माता में और एक जोत रहेगी मंदिर में। कृष्ण जी के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्यारे से देवता जो हैं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, तिरुपति बालाजी और माता लक्ष्मी जी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप। आगे ना हम तुलसी मैया पर। और ये छेद पता है मैंने कैसे कर दिया? मुझे लगा यार मैंने किसी बच्चे से धूप बत्ती अगरबत्ती लगवा ली, मेरा स्टूल ही इन्होंने ख़राब कर दिया। बताओ, मैंने इस पर जोत रख दी, वो नीचे जोत ऊपर भी गर्म थी, नीचे भी जोत, यहाँ रखने से ही हुआ है कुछ ना कुछ। मेरा स्टूल ही जल गया, दूसरा लाना पड़ेगा। फ़िलहाल नहीं लाऊंगी, देखो कितना मोटा होल हो गया है। और यहाँ की सफाई रोक्सी ने करने नहीं दी थी मॉर्निंग में। अब मैंने शाम को बनाया भगवान जी के लिए आटे का हलवा। आज आटे का हलवा सब बच्चे खाएंगे चाय के साथ और भगवान जी भी खाएंगे। इसमें देसी घी मैंने नॉर्मल रखा है, फिर भी है, मतलब गुरुद्वारे का होता ना तो ये देसी घी में तर होता, लेकिन घर में देखो पहले ही दवाई सवाई चलती रहती है, हमेशा तो नहीं चलती पर फ़िलहाल तो चली रही है। फिर मैं जो हूँ बाद के लिए मटर छील के रख रही हूँ। और अब मेरा देखो कैसा प्यारा प्यारा साफ़ सुथरा घर। अरे यार, कभी कभी नसीब होता है देखने के लिए। अभी बच्चे बराबर कर देंगे इसको। ये भाई साहब तैयार होकर दिखा रहे हैं, इनकी फेयरवेल पार्टी होने वाली है, तो न्यू ड्रेस खरीद के लाए हैं। एंड यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि कितना बारिश हो रखी है। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये चिड़िया मेरे घर में लैट्रिन करने आती है इस पानी में या इसे पीने आती है। रोज़ मैं धो के इस पानी को बदल देती हूँ, मतलब जिस पानी को पीती है ना उसी में लैट्रिन करके जाती है। यार क्या ही है। फिर आ गई मैं आपको मौसम दिखाने के लिए, मतलब मौसम हो ही इतना अच्छा रहा है कि मैं बार बार बालकनी में आके एक चक्कर मौसम देख के जाती हूँ। फिर देखो पानी, वाह वाह। अरे भाई, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, या तो यहाँ बैठ के इकट्ठा ही देख लो 1-2 घंटे। नहीं तो बार बार आके क्यों दिखा रहे हो व्लॉग में। चलो ठीक है, कोशिश करूँगी इसके बाद नहीं आऊँ। फिर मैंने बनाया है सूप टमाटर का। मैं और हस्बैंड आज मॉर्निंग में नाश्ते में टमाटर का सूप एंजॉय कर रहे हैं। वाह 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 वाह। मतलब हस्बैंड सुबह चले गए थे, फिर आफ्टरनून में आ गए थे 1-2 घंटे के लिए, फिर शाम के क्लिनिक चले गए। तो मैं शाम को जाऊँ ना, किंचू को लेके जा रही हूँ कहीं काम धंधे से, कुछ ना कुछ तो खरीद इसके कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दिलवा के लाने हैं। तो मेरे यहाँ पर है हमारा गुरुद्वारा। मैं फटाफट पहुँच गई गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में मत्था टेकना तो बनता है, मतलब थोड़ी सी दूर यहीं असाइनमेंट खरीदेंगे, लेकिन असाइनमेंट की शॉप दूर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं यहाँ आ गई गुरुद्वारा। मत्था टेका, भगवान जी की ब्लेसिंग्स ली। इसमें कॉर्नर में तो सब यहाँ पर सब मत्था टेकते हैं, तो अरदास भी होती है, आरती भी होती है। यहाँ पर अंदर बैठ के कोई ना कोई तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर रहा है, यहाँ पर सोते हैं भगवान जी। और मैं बैठ के थोड़ी सी देर ध्यान लगा रही हूँ, देख रही हूँ संगत आ रही है खूब अच्छी। इंसान की श्रद्धा है तो सब बढ़िया, नहीं श्रद्धा है तो भी सब बढ़िया। मैं आपको दर्शन करा देती हूँ कि मैं हूँ इसी गुरुद्वारे में, कि आपको लगे कहीं से क्लिप उठाई हुई है। एंड भगवान जी को टट बाय बाय कर दिया मैंने। प्रसाद लेकर मुझे मिला हलवे का प्रसाद। सीधी पहुँच के सब्जी मार्केट, कटहल पैक कराई, टोमेटो पैक कराए, जलेबी पैक कराई, इसकी किताबें खरीदी, सब बच्चों के लिए पेन खरीदे, रिधान के लिए, संयम के लिए, किंचू के लिए। इसने बोले थोड़ी सी कुरकुरी चाप खानी है, तो इसको थोड़ा सा चाप वगैरह खिलाई। और ये ना इनके बचपन की दुकान है, पता हम इन लोग ना 2 साल यहाँ रह के गए, तो ये शॉप में ना बैठने की भी अरेंजमेंट है। यहाँ पर ये छोटे छोटे थे ना जब आते थे। फिर रास्ते में इसको दिखा एक बिना लहसुन प्याज की ये शॉप, बोला इससे भी एक चाप ट्राई कर लेता हूँ, उससे भी चाप ट्राई कराई। फिर हम लोग निकल गए आगे जल्दी से रिक्शा करके। यहाँ रास्ते में दिखी हमें एक बारात, दूल्हे को देख के घर आ गई। सबके लिए ये मंदिर की धूपबत्ती लाई हूँ, सबके लिए थोड़े से मोमोज़ ले आई 1-2, इसको पहन दिए तो ये बोला अजीब पागल हो आप। अब बच्चे नेक्स्ट डे जा रहे हैं स्कूल। फिलहाल तो इनके स्कूल की टाइमिंग ना स्कूल वालों ने बढ़ा रखी है थोड़ी सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।